प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। सेमोसी द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि ही सबसे अधिक बलवान है। इस पाठ में एक स्त्री के बुद्धि चातुर्य के कारण से अपने परिवार को शेर से कैसे बचाती है, यह कथा इस पाठ में वर्णित है। देउल नाम का एक गांव है। वहाँ राज सिंह नाम का सिपाही रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 बेटों के साथ पिता के घर की ओर चली गई। रास्ते में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा। शेर को आते हुए देखकर कठोरता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहती है, क्यों एक दूसरे के साथ शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? ये अकेला है, इसलिए बांट कर खा लो। बाद में दूसरा कोई शेर देख लिया जाएगा। ऐसा सुनकर शेर को मारने वाली कोई यह है, ऐसा मानकर शेर डर से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। वह भामिनी अपनी बुद्धि से शेर के डर से छुटकारा पा गई। संसार में दूसरा बुद्धिमान मनुष्य भी बहुत बड़े डर से अपनी बुद्धि से छुटकारा पा सकते हैं। डरे हुए शेर को देखकर कोई धूर्त लोमड़ी हंसते हुए कहती है, डर से आप कहाँ भागे जा रहे हो? शेर कहता है, हे लोमड़ी, जाओ जाओ, तुम भी किसी छुपने योग्य स्थान को। क्योंकि शेर को मारने वाली शास्त्र में जो सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारा जाने लगा, परंतु अपने जीवन को अपने हाथ में लेकर जल्दी ही उसके पास से भाग आया हूँ। लोमड़ी कहती है, हे शेर, तुमने बहुत जानने की उत्सुकता जागृत कर दी है कि मनुष्य से भी डर रहे हो। शेर कहता है, मैंने अपनी आँखों से अपने पुत्रों को एक दूसरे से मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुओं को थप्पड़ मारते हुए देखा है। जम्बुक यानी कि लोमड़ी कहती है, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ चलिए। हे शेर, तुम्हारा वहाँ फिर से जाने पर वह सामने दिखाई दे जाए तो फिर तुम मुझे मार देना। शेर कहता है, हे लोमड़ी, अगर तुम मुझे छोड़कर
चले जाओगे तब समय बीत जाएगा। तो फिर लोमड़ी कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। वह शेर वैसा करके लोमड़ी के साथ दोनों जंगल की ओर चले गए। लोमड़ी के साथ फिर से आते हुए शेर को दूर से बुद्धिमती ने देखा और सोचा, लोमड़ी के द्वारा उत्साहित किए जाने पर शेर से कैसे बचा जाए, परंतु बुद्धि के मिल जाने पर वह लोमड़ी को कोसते हुए और उंगली दिखाते हुए सावधान करते हुए कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्यद्येकमानीय कथं यासि वदाधुना। अरे धूर्त लोमड़ी, तुमने पहले 3 शेर लाने के लिए मुझे वचन दिया था। आश्वासना देकर अब एक शेर को लेकर के आ रहे हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। ऐसा कहकर जल्दी से शेर को मारने वाली भयानक जल्दी से दौड़ पड़ी। शेर भी अचानक गले में बंधे हुए लोमड़ी के साथ भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती शेर के डर से फिर भी छुटकारा पा गई। इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। शरीर में सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। ये कहावत जो है चरितार्थ हो गई। धन्यवाद।